गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम वैद्युत विभव को स्टडी कर रहे थे, उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। हम एक एक प्रॉपर्टी को समझते चलेंगे। सबसे पहले समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक चार्ज है, इसके हर जगह पर मान लीजिए दूरी कितनी है, ये एक पॉइंट है, ये R1 दूरी है, ये R2 दूरी है, B पॉइंट, ये R2 दूरी, R1 दूरी क्योंकि कब की त्रिज्या एक है। तो अगर मुझे BA निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों? Q/R1। BB निकालूंगी तो Q/R2 R1 और CV निकालूंगी तो R1। क्योंकि क्षेत्र कैसा है, एक सर्कुलर क्षेत्र है, किसी भी पॉइंट पे दूंगी तो बार बार जो है सेम वैल्यू मुझे देगा। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अब मैंने देखिए इसमें तीन विभवांतर निकाले। अगर मैं BAB निकालना चाहूँ तो क्या होगा बेटा? BA माइनस BB कितना आएगा बच्चों? KQ/R1 माइनस KQ/R1 और ये कट के क्या आ जाएगा आपका? शून्य। तो मैं ऐसे ही BA और BB निकाल सकती हूँ, BB BC का निकाल सकती हूँ, C का A निकालूंगी। क्योंकि तीनों वैल्यूज बराबर है तो हर बार मेरा आंसर कितना आएगा? विभवांतर शून्य आएगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य देखिए बच्चों, हम कार्य कैसे निकालते हैं? आपको याद है कार्य कैसे निकालेंगे? चलिए कार्य निकालते हैं। कार्य का मेरा सूत्र क्या होता है बच्चों? कार्य का मेरा सूत्र क्या होगा? V = W/Q, ये भी हमने पढ़ा था। तो W = V × Q। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे मेरा कार्य शून्य होगा बच्चों? किस तरह से होगा? क्योंकि इनका विभवांतर ही शून्य है। अगर मानिए मैं A से B में लेके जा रही हूँ तो ये कितना होगा? शून्य × Q। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में विभवांतर ही मेरा शून्य है। ऐसे ही मैं C और B लूंगी तो मेरा विभवांतर ही शून्य है। मैं C और A लूंगी तो मेरा विभवांतर ही शून्य है। तो चूंकि पिछले ही पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि विभवांतर शून्य है, जब विभवांतर शून्य होगा तो कार्य कितना हो जाएगा इसका? शून्य। लेकिन ये तब होगा जब हम एक ही पृष्ठ पर काम कर रहे हैं, इसी पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक की सतह समविभव पृष्ठ की होती है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया, अब इसका मैंने क्या निकाला था? ये एक समविभव पृष्ठ है। मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों। ये Q1 है, ये समविभव पृष्ठ है, इसकी दूरी कितनी है? R1। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये भी R1 है, ये पॉइंट C है, ये भी R1। इसी तरह मैं एक और समविभव पृष्ठ इसको मान लेती हूँ। ये पॉइंट D है, इसकी दूरी है R2। ये पॉइंट E है, इसकी दूरी है R2 और ये पॉइंट F है, इसकी दूरी है R1। अब हमने क्या कहा? इसका हम वैद्युत विभव निकालें। BA कितना है आपका? KQ/R1। BB कितना है? KQ/R2। BC कितना है? KQ/R3। ऐसे ही मैं निकालूं B कितना है? KQ/R2। BE कितना है? KQ/R2।
और वी एफ कितना है, के क्यू अपॉन आर टू। तो अगर हम एक ही पृष्ठ की बात करें तो वी ए माइनस वी बी मेरा कितना आ रहा है बच्चों, 0। दूसरा वी बी माइनस वी सी मेरा कितना आ रहा है, 0। ऐसे ही मैं वी ए और वी सी निकालूं तो भी मेरा आंसर कितना होगा, 0। इसी तरह वी डी माइनस वी ई देखिए सेम है, कट जाएंगे, 0। ई और एफ क्या आएंगे बच्चों, 0। और बी और एफ ये भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। लेकिन अगर मैं दोनों अलग अलग पृष्ठ में निकालूं, जैसे कि वी ए माइनस वी डी, तो ये होगा के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। सिमिलरली अगर मैं वी बी माइनस वी ई निकालूं तो भी आपकी वैल्यू ये आएगी, और वी एफ माइनस वी सी निकालूं तो भी मेरी वैल्यू इसी तरह की आएगी। मैं इसका सीरीज ब्रेक नहीं करती हूँ। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव होती है, समविभव होती है। और एक चीज हम इसमें से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर अलग अलग हम पृष्ठ लें तब आपको उसमें विभवांतर मिलेगा, तब आपको उसमें विभवांतर प्राप्त होगा। और आप देखिए कि सारे जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक सरफेस का निकाला, फिर दूसरे सरफेस का हमने निकाला, आप हर एक को क्या कीजिए कि दूरी हमेशा उस चार्ज की सेंटर से ली जा रही है। तो ये क्या हुआ, ये भी Q1R यहीं से इसी सेंटर से शुरू हुआ था, और जो R2 है वो भी इसी सेंटर से शुरू हुआ था। इसका मतलब ये सकेंद्रीय है, एक ही केंद्र को बेस बना के चल रहे हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को। इसमें एक और चीज़ है, अगर ये चूंकि प्लस का चार्ज है, मैं इसका वैद्युत क्षेत्र बनाऊं तो ये कैसे होंगे, बाहर की ओर जाते हुए होंगे बच्चों। और अगर आप देखेंगे तो ये सब किस कोण पे चलेंगे, 90 के कोण पे मूव करें, सबके सब 90 के कोण पे मूव करें। तो ये वैद्युत विभव में समविभव पृष्ठ हमने पढ़ा। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका एक निकाय के कारण, मतलब एक सिस्टम के कारण। तो पहले हम सिस्टम लेंगे। सिस्टम क्या है, मेरे को मुझे दो आवेश का एक निकाय दिया गया है। अब समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि मुझे इन्फिनिटी से, अनंत से एक निकाय को लेकर आना है और उसकी जो है वैद्युत विभव निकाल के देखना है उसकी स्थैतिज ऊर्जा कितनी है, क्योंकि ऊर्जा किससे रिलेटेड होती है, कार्य से। तो कार्य हमें निकाल के देखना है कि कितना कार्य होता है अगर मैं अनंत से एक निकाय को फील्ड में लेकर आती हूँ, एक गिवन पॉइंट पर लेकर आती हूँ। मान लिया कि ये पॉइंट मान लीजिए मुझे यहाँ पर लेकर आना है, लेकिन अब हम निकाय की बात करेंगे, मतलब एक सिस्टम होगा, दो कार्य, ये एक निकाय है, ये दोनों को लाना है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, और इसी तरह से ये सिस्टम आएगा। इस सिस्टम को मुझे यहाँ पर लेकर आना है, तो इसके लिए हमें कार्य निकालना होगा। कार्य निकलेगा तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। कार्य के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, विभव का। विभव होता है कार्य बटे आवेश, ये पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा था। तो V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, विभव इंटू आवेश से मैं इसको आगे मूव करूँगी। तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम स्टेज बनाएंगे, स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या है कि मैं इन्फिनिटी से पहले ए पॉइंट पे Q1 को लाऊं। याद रखिएगा, और कोई चार्ज नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भी आपके पास सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश नहीं दिया गया, ठीक। मैं इन्फिनिटी से
यहाँ पर इस चार्ज को लेकर आऊंगी। तो कार्य कितना होगा देखिए, मैं निकालती हूँ W1, ये होगा V इंटू Q1, V इंटू Q1। अब W मेरा V कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ लाने में चूंकि यहाँ पर कोई भी इसका और कोई भी सोर्स चार्ज नहीं है तो मेरा V कितना हो जाएगा इस केस में बच्चों, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज ही नहीं जिसके फील्ड में मुझे लाने के लिए कोई कार्य करना पड़े, तो ये 0 हो जाएगा। मेरा विभव कितना होगा, 0 इंटू Q1। मेरा W1 कितना आ गया बेटो, 0। अब हम क्या निकालेंगे, स्टेज 2। अब मतलब इसमें का मतलब क्या हुआ, स्टेज 1 में क्या हुआ कि मैं इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेकर आ गई हूँ, लेकिन इसमें मेरा कृत कार्य कितना है, 0 है। अब ये आ चुका है, अब मैं B को लेकर आऊंगी और इनके बीच की दूरी ये 1 2 है, तो मुझे इसी दूरी पर B को लाना है। A आ चुका है, A पहले ही पहुंच चुका है, A पर Q1 पहुंच चुका, ठीक। फर्स्ट स्टेज में हमने बिना कोई कार्य किए इन्फिनिटी से A पॉइंट पर Q चार्ज को लेकर पहुंच गए। अब स्टेज 2 में मुझे W2 निकालना होगा, ये होगा V इंटू Q2। अब इसमें V होगा, कैसे होगा कि यहाँ पर ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसको क्या लगेगा, एक विभव का फील होगा, ठीक है, क्योंकि एक से प्रत्याकर्षण करेंगे तो इसमें एक विभव कार्य करेगा। तो वो विभव कितना होगा बच्चों, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ। किसकी वजह से विभव लग रहा है, किसकी वजह से विभव लग रहा है, 1 की वजह से। किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, और दूरी कितनी है, 1 2। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा ध्यान से इसको सुनिए। स्टेज 1 की बात हो रही थी, W है, अब ये होता है V इंटू Q1। अब चूंकि यहाँ ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हम डायरेक्ट इन्फिनिटी से A में प्लस Q चार्ज को लेकर आ रहे हैं, कोई विभव इसको फील नहीं होगा, विभव 0 है, इंटू Q1 चार्ज आया है, ये कार्य 0 हो गया। स्टेज 2, जब स्टेज 2 शुरू हुआ उस वक्त ऑलरेडी A पॉइंट पर चार्ज Q1 आ चुका था। इसके प्रेजेंस में, इसके फील्ड में, इसके क्षेत्र में हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पर चार्ज Q2 को लेकर आएंगे। जब हम आएंगे तो हमारा कार्य कितना होगा, V इंटू Q2, क्योंकि Q2 का कार्य होगा उसको हमको लेकर आना है। किसकी फील्ड में ला रहे हैं, Q1 की फील्ड में ला रहे हैं, तो विभव कितना वो उसके सामने लगाएगा, KQ1 बटे R12, तो ये आएगा KQ1 Q2 बटे R12। अब मेरा इस निकाय का पूरा जो कार्य है W टोटल 1 कितना होगा, W1 प्लस W2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस KQ1 Q2 बटे R12। और यही जो कार्य है यही उस निकाय में स्थैतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यही W आपका ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा इस दो प्लस आवेश की निकाय के लिए कितनी आई, KQ1 Q2 बटे R12। समझ में आ गया आपको, ये आप सबको समझ में आ गया, ठीक। अब हम 2 आवेश का निकाय की जगह 3 आवेश का निकाय लेते हैं, देखिए कैसे होगा। अब कितने आवेश है मेरे पास, 3 आवेश। ये समझना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा क्योंकि आप 2 आवेश के निकाय को समझ चुके हैं। ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। Q1 Q2 के बीच में 1 2 की दूरी, 2 3 के बीच में 2 3 की दूरी, और इसमें 1 3 की दूरी। इन्फिनिटी से लेकर आना है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C। इस निकाय पे के लिए हमें स्थैतिज ऊर्जा का गणना करनी है। शुरुआत हम कैसे करेंगे, स्टेज 1 से। सबसे पहले हम 1 को लेकर आएंगे, कौन आएगा, हम इन्फिनिटी से A को लेकर आएंगे।
फिर से हम कार्य निकालेंगे। कार्य मेरा कितना होगा v प्लस Q1, लेकिन v 0 है क्योंकि जब a आ रहा है तब आसपास और कोई भी स्रोत चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो इसीलिए कोई विभव डेवलप ही नहीं होगा। तो v 0 हो जाएगा, 0 इंटू Q1, W1 मेरा कितना आ जाएगा बच्चों 0। अब हम आएंगे स्टेज 2 पर, ये है W2। W2 किसके बीच में बेटा, A है, अब हम B को लेकर आएंगे। अब हम B को लेकर आएंगे और A वहाँ पर ऑलरेडी है, A वहाँ पर ऑलरेडी है। तो अब क्या होगा बेटा, V इंटू Q2। V ऑलरेडी है, किसकी वजह से है, 1 की वजह से है, कितना होगा K Q1 बटे R12 इंटू Q2। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Q1 Q2 बटे R12। अब मेरा क्या हुआ, निकाय में A आया, बिना किसी कार्य के मैं A को लेके चली आई, मैं फिर B को लाई, B को मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं A के प्रेजेंस में लाई, तो मेरा W2 का कार्य ये निकला। अब मेरा स्टेज 3 आएगा। स्टेज 3 में क्या है बेटा, हम A और B में प्लस का Q1 और प्लस के Q2 को ऑलरेडी ला चुके हैं। अब इन दोनों के प्रेजेंस में मैं इन्फिनिटी से C को लाऊंगी, अनंत से C को लाऊंगी, तो इस पे असर दोनों करेंगे। तो मुझे दो कार्य इसमें W3 जो है वो 2 की वजह से मिलेगा। एक किसकी वजह से बच्चों, ये जो निकाय बन रहा है 1 और 3 इंटू Q1, और दूसरा 2 और 3 इंटू Q1 और 3, इसमें 3 वाला आ रहा है और 2 और 3 इसमें भी 3 वाला। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, W कितना होगा मेरा, K 1 के साथ है, Q1 बटे R12 इंटू Q3 प्लस K Q2 बटे R23, क्यों भाई, क्योंकि ये यहाँ है तो ये वाले का यूज़ किया मैंने 1 3। अब ये वाला ले रही हूँ तो इसको यूज़ करूँगी क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन देखूँगी, 3 R23। तो अब मेरे पास कार्य आ गए, टोटल वर्क जो मेरे पास होगा, कुल कार्य W1 प्लस W2 प्लस W3, ये आएगा 0 प्लस K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23। तो आपने इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर देखा, एक साइक्लिक ऑर्डर पे ये चल रहा है कि Q1 Q2 फिर उनके बीच की दूरी, Q2 Q1 और 3 उनके बीच की दूरी, और फिर 2 और 3 उनके, मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उसी हिसाब से आपके जो है कार्य आएगा। और यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में, स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे बच्चों, हमने एक निकाय का देखा, 2 का निकाय का देखा, 3 सिस्टम का देखा, तो ये जनरलाइज कैसे होगा, आपका एनर्जी होगा सिग्मा, सिग्मा उसके बाद आपका क्या होगा, सिग्मा के बाद बच्चों क्या होगा आपका K QI QJ ओवर RIJ। कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन इसके कौन कौन से होंगे, I और J के सारे कॉम्बिनेशंस, I और J के जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो सारे कॉम्बिनेशंस आप इस पे लिखकर रख सकते हो। I और J के जितने कॉम्बिनेशन है आप सबको बनाकर इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो ये हमने आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
और इससे रिलेटेड जो भी आपकी PDF फाइल है, असाइनमेंट है, वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप उसको पूरा करें और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।